गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल मैथ विद रवि सर में आपका स्वागत है। देखो हमारा परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, तो तीसरा पार्ट है। तीसरा सीरीज को फॉलो कर लो, आपको 100% बेनिफिट होगी। मैंने बेसिक से चालू किया, एकदम जीरो लेवल से चालू किया है। मैंने आपको जीरो से हाई लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हें सिर्फ इसे फॉलो करना। ओके, देखो एग्जाम में जाते वक्त ना हमारा माइंड प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, तो एग्जाम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, जैसे हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, उसी तरह हम एग्जाम में अगर मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। आया समझ में? तो प्रैक्टिस करो। देखो ये कह रहा है, ये रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा ये भी सवाल। बहुत आसान से सवाल होते हैं, थोड़े थोड़े, क्योंकि एग्जाम में आने वाले हर सवाल टफ थोड़ी होते हैं। कुछ कुछ बेसिक भी होते हैं, कुछ मीडियम के होते हैं, कुछ इजी लेवल, कुछ मॉडरेट, और फिर कुछ हाई लेवल के होते हैं। तो पहले तुम्हें मॉडरेट लेवल तक तो आना चाहिए। हाई लेवल तक जाने के लिए पहले इजी कर लो, इजी से फिर मॉडरेट से हाई लेवल तक जाओ। मैंने पहले ही बताया तुम्हें, तुम्हारा अगर सेशन चालू करना है, तुम अगर मैथ्स की बिगिनिंग कर रहे हो तो परसेंटेज से चालू करो, जो कि ये है। देखो सवाल कह रहा है, फाइंड द नंबर विच इज 30% मोर देन 240। एक ऐसी वैल्यू शो, देखो जिसमें जो कि 240 से 30% ज्यादा है। यही कह रहा है, उस संख्या को ज्ञात करे जो 240 से 30% ज्यादा है, यानी 30% ज्यादा है। तो हम फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 30% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 30% होता है 30/100। फ्रैक्शन हो गया ये 3 और ये 10, 3/10 इज राइट आंसर। ये कह रहा है कि ऐसी वैल्यू ज्ञात करो जो 240 से 30% ज्यादा हो। जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है वो हमेशा, जो तुम्हारी 100% जो वैल्यू होती है वो होता है नीचे का नंबर। नीचे 10, नीचे 10 है, तो ये कह रहा है 10 नहीं है 240 है। 240, 10 नहीं है, कितना है? 240। तो इससे कितना गुना होगा? 10 से 24 गुना ज्यादा है ना? 24 गुना है। तो ये कह रहा है कि 10 से 3 ज्यादा कितनी होगी? 10 से 3 ज्यादा, 10 और 3 कितनी? 13। कितना हो गए? ये तो हो गए 13। मगर नहीं, हमें तो क्या करना है? 24 गुना ज्यादा करना है इसका। कितना? ये भी 24 गुना ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखो, ये हमने ये मान लिया कि 10 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, मगर सवाल में कह रहा है 10 नहीं है 240 है। तो हमने इसे 10 से 24 गुना ज्यादा, यानी 240 हो गया है। तो कह रहा है कि इससे 3 से ज्यादा नंबर कौन सा होगा? 10 और 3 तो हो गया 13, मगर ये कह रहा है 13 नहीं, यहाँ अगर 24 से ज्यादा है तो यहाँ भी 24 का मल्टीपल है, तो ये भी 24 का मल्टीपल होगा। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं? 24 2 48, एंड ये कितना होगा? 72। 72 को 2 7, 24 1 जा और 7 जा हो गया 31, यानी 312 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर, बहुत आसान सवाल है, हमें कुछ नहीं करना था, खाली फ्रैक्शन का इस्तेमाल है। 3/10 करोगे, मुझे यकीन है करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर तुम्हारे पूरे सवाल नहीं आए ना तो फिर कहना, मगर वीडियो को लास्ट तक देखो। अच्छा लगे तो लाइक कर लो, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं नहीं तो नहीं कहूंगा। चलो, ये बहुत आसान है। हम ऐसा ही और एक सवाल देखिए। ओके, एग्जाम में जब भी तुम ऐसे सवाल को देखते हो, पहले तुम्हारे देखते बरोबर तुम्हारे दिमाग में एक चीज जहन में आनी चाहिए कि अगर वैल्यू हमारे पास क्या क्या दी है, परसेंटेज वैल्यू दी है, नंबर कैसे दिए, कटने वाले दिए है या ऐसे दिए, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, नंबर की एक पहचान होनी चाहिए आपके जहन में। तो देखो ये भी वैसा ही है, देखने से बहुत कुछ समझ में आता है और सोचने से बहुत कुछ समझने आता है। समझने से बहुत कुछ समझता है और समझने से बहुत कुछ सोचता है। देखो, तो ये कह रहा है 40 का ऐसा क्या परसेंट होगा, पता नहीं यार, जो कि 1 पॉइंट कितना होगा? 1.20 के बराबर होगा। इसे यक्स मान लिया, तो ये परसेंट है। परसेंट तो डिवाइड में होता है जीरो, 100 होता है 100, जीरो जीरो हो गया कैंसल। क्या हो गया? कैंसल। तो ये 10 इधर का उधर गया,
तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 12 हो गया, तो 4 3 गुना एन एक्स इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। है ना आसान? कितना आसान है देखो सवाल देख के बरोबर तुम्हारा दिमाग ऐसा दौड़ने लगेगा एग्जाम में, अगर प्रैक्टिस किया हो। नहीं किया हो तो ये ऐसा देख के क्या होगा, क्या नहीं सोचने में 10-20 सेकंड चले जाएंगे। ये जो टाइम होता है ना वो बहुत कीमती होता है। और एक बार देखो मैंने क्या किया कि 40 का x% इज इक्वल टू 1.20। तुम इसे ऐसा ही कर सकते हो, परसेंट से ये 2 पॉइंट खत्म हो गए, तो ये 0 से 0, ये 4 का 3 यानी x बराबर होता है 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, करके जाओ प्रैक्टिस, बहुत एग्जाम सही होगा। ओके चलो, जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे हम उतना एग्जाम में बेनिफिट होता है, इसलिए प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। अगर कोई होगा तो मॉक टेस्ट लगा लो, मॉक बहुत बेनिफिट करता है एग्जाम में। देखो ये भी कह रहा है कि 60 में से अगर 48 है तो कितना परसेंट है। अगर 60 का 48 यानी 60 का 48 कितना परसेंट होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, परसेंट वैल्यू निकल जाएगी। 60 में से 48 यानी कितना परसेंट, 0 0 तो कैंसिल हो गया। 6 का 8 यानी 0%, 80%, 80। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉक्टर इज द राइट आंसर। ओके, डॉक्टर बहुत सही आदमी होता है क्योंकि हर दर्द का इलाज होता है डॉक्टर के पास, इसलिए डॉक्टर बहुत सही है। इसे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं। आपको लगता होगा बहुत आसान है, आसान कुछ भी नहीं होता, टफ भी कुछ भी नहीं होता, करने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, मगर देखो एग्जाम कौन सा है। एग्जाम देखो रेलवे का एएलपी लोको पायलट का एग्जाम है, टेक्नीशियन का, बहुत ज्यादा सैलरी होती है। सेम सवाल है, खाली नंबर इधर के उधर कर दिया, क्या है सेम है। देखो बगना इकड़े ऐसा है, 72% ही 90 है तो 100% क्या होगा। देखो कितना सही सवाल है, कुछ भी नहीं, मुझे ये पता चाहिए कि ये 18 के टेबल में होता है 4, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, यानी 4% की वैल्यू अगर 5 हो तो मुझे पता है 4 का 4 गुना 25 गुना 100 होता है, तो 5 का भी 25 गुना होगा, कितना 125। दिख रहा है ना आसान। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ओके चलो आगे चलते, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल लेना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़, दोस्तों को शेयर करो जल्दी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, जल्दी जल्दी करो। चलो, रेलवे का हमेशा एक फंडा रहा है कि बच्चों को गुमराह करने के लिए लैंग्वेज बहुत सही इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन तो आसान होते हैं मगर लैंग्वेज आसान नहीं होते, इसलिए लैंग्वेज फैमिलियर होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। देखो इस सवाल में भी ऐसा क्या है, एनटीपीसी 2016 का है ये भी, तो ये कह रहा है उस संख्या का 32% क्या होगा जिसका 25.6 है। किस संख्या का, यानी किस संख्या का 32% इतना होगा, यानी हमें कह रहा है 32% इतना है तो 100% कितना होगा। बहुत आसान है, हम क्या करेंगे 32% यानी 32% 100 कितना है, किसी संख्या का x मान लो, x का 32% है 2.6, 25.6, तो ये अगर इधर गया तो x हो गया 2560 बाय 32, है ना, 32 है। तो ये देखो इसका 8 गुना है, 8 गुना मुझे देखने बरोबर समझ में आ रहा है कि 3 का 8 गुना होता है 24, यानी हो गया 240, और इसका 8 गुना हो गया 16, तो कितना हो गया 256, तो कितना ये 8 सा है, 80, यही आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। है समझ में, ध्यान से करो। ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो भर भर के सवाल आते हैं रेलवे के एग्जाम में, और टीसीएस का जो रेलवे का जो फंडा है वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर कर सकता है। देखो ये भी कह रहा है 46% ऑफ 250 वॉट, यानी 250 का 46% क्या होगा। देखने से तो इतना समझ में आता है, ये 250 है और इसका 46% निकालना है, तो ये 25 का 10 गुना, तो ये 25 का 4 गुना होगा,
देखो कितना आसान है, इसको 2, इसको 5, 2 2 जा 2 3 जा 30, 23 5 जा 115। कहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होनी चाहिए आपको, एकदम स्पीड से चलना है आपको, धीमे धीमे नहीं, और धीमे धीमे कुछ नहीं होता है ना, धीमे धीमे वहीं रह जाओ। तेज दौड़ना है, जितना कंपटीशन है उतनी तेज दौड़ भी होनी चाहिए। करोड़ों बच्चों में से आपको आगे निकलना है। लाखों का दौर तो चला गया, करोड़ों का आया है। इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री है दुनिया की, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आया समझ में? चलो, पढ़ना लिखना बोर होते जा, बोर नहीं होना है, पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। किसी को भी पूछो तुम मैथ करते हो नींद नहीं आती, जीके पढ़ने बैठो नींद आ जाती है फट बल की। तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे, इंटरेस्टिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखिए मैथ विद रघु सर। देखो कह रहा है 24 का यानी 3/5 का इतने का 40% क्या है। देखो पहले तो इनको सॉल्व कर लो, इसका 40% निकाल लो, ये 0 0 कैंसल, ये 2/5, तो ये हो गया। अब तो कटने से रहा, तो इसको क्या करेंगे 5 5 जा यानी 5 5 जा 25 होगा ये नीचे का, और ये 5 6 24 5 जा 140, 20 20 और 144 होगा ये। तो 25 को इससे डिवाइड करना है, 144 को 25 से डिवाइड करना है, बस आसान है कुछ नहीं। 25 का कितना होगा? 25 5 जा, एक तो 25 5 जा होगा, तो 125 अगर इसमें से माइनस कर दिए जाए तो कितना? 5 का ऑप्शन कितना? एक ही है, 5 का ऑप्शन यही है, पॉइंट लमसम आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, यही होगा। डिवाइड करके देखो तो कंप्लीट करने की जरूरत है, अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर यूनिट डिजिट सेम है कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं। परसेंटेज आपको बहुत आसान आसान लग रहा होगा तो वीडियो को स्किप करते होंगे आप, स्किप नहीं करना। अगर आपको देखना है आगे आगे कैसे सवाल है, देखो रेलवे आरआरबी जेई में पूछा हुआ है सवाल है, परसेंटेज का है, बहुत आसान है। मैंने आपको ये सवाल, मगर आपको ये रेलवे के जेई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, आपको ये होमवर्क में करना है। क्या करना है? होमवर्क में। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर देखिए चाहिए लिखना है। आई बात समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलो ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट, अगर इस सवाल का अगर जवाब आपको देखना है तो अगला वीडियो देखना ना भूले। इसके आगे हम लेवल को मैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। परसेंटेज का आपका एक भी कंसेप्ट में पीछे नहीं छोड़ूंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेंगे हम बाद में। जब तक आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करके सब फ्रेंड्स को जोड़ना है। ओके, चलो जय हिंद।